जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबों को दिल, दिमाग और हृदय से स्वागत करते हैं भैया हमारे चैनल यूट्यूब जीरो से हीरो में। तो मैं इस छोटा सा नहीं लंबा वीडियो के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आप आगे का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ देखें तो आपको भी अच्छा लगेगा समझने में और जानकारी हासिल करने में। तो जो वीडियो आप लोग देखने वाले हैं वो यातायात नियम से रिलेटिव है, और इसमें कुछ ड्राइवर का अनुभव और उनका जो व्यवहार होता है यात्रियों के प्रति और यात्रियों का व्यवहार ड्राइवर के प्रति, और उन दोनों का बात सुन के जो हम लोगों को अपना बात रखने का मौका मिला, तो हम लोग भी अपने बात को रखने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग बताइएगा भैया कहाँ तक कौन सा बात सही है, और आप लोगों से अनुरोध है भैया वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें यातायात नियम करने का पालन भी बताया गया है, किस प्रकार से आप यातायात नियमों का पालन करके अपना और दूसरों का जीवन को खतरे से बचा सकते हैं। तो आप वीडियो में आनंद लीजिए, मज़ा नहीं, कुछ सीखिए, कुछ समझिए और अपना धैर्य के साथ वीडियो को प्यार दीजिए भैया। इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ऐसे वीडियो आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। मैं या आप लोगों के लिए आप लोग कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ समझे बोल के मैं ऐसा वीडियो लेके आता हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं एक यूट्यूबर बोल सकते हो, आप लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हो, और छोटा क्रिएटिविटी लाते हैं। तो आप लोग बताइएगा भैया आप लोगों को किस प्रकार से हम लोग मेरे को मतलब जीरो से हीरो यूट्यूब चैनल को किस पर्पस से आप कुछ दीजिए भैया, क्या बोलते हैं, एम्स दीजिए भैया, जिसको हम लोग कर पाएँ। तो अभी हम लोग को ट्रैफिक रूल नियम यातायात इंस्टीट्यूट के तरफ से, ट्रैफिक रिसर्च के तरफ से एक क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं बताओ आप लोग, टारगेट दिया गया है कि आप इस प्रकार से हमारा जो प्लान है जो पूरे देश में चल रहा है, जो हम लोग छत्तीसगढ़ में एक प्लान करके आए हैं, तो इस प्लान को हम लोगों को 10 साल में इम्प्रूव करना है। तो आपको ये प्लान बता रहे हैं, आप इस प्लान को किस तरह से किस प्रकार से संचालित कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग को कुछ टारगेट दिया गया है। तो भैया उस टारगेट में हम लोग काम करने के लिए हम लोग को आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग अपना टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। सक्षम है हम लोग इस टारगेट को स्वयं से नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लोगों का समर्थन सहयोग नहीं होगा तो हम लोग इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ भाई और बहनों और मेरे दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक इंसान को शिक्षित ड्राइवर, शिक्षित इंसान बनाइए, ताकि वो शिक्षित हो के अपना और दूसरों का जान का फिक्र कर सके भैया। तो शिक्षित होना कितना ज़रूरी है आप और मैं हमें जानते हैं। तो हम लोग को दूसरों को उनको प्रोत्साहन और जागरूक करने की ज़रूरत है भैया। तो आप लोग हमारा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इसी के साथ बने रहिए और आगे का वीडियो कंटिन्यू देखिए भैया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जोहार। कोई ही भगवान तोड़ता है, इंसान तोड़ता है, अच्छा आदमी को ही भगवान पहले उठाता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई मिलावट बात नहीं, कभी भी गौर कीजिए। यहाँ देखिए आप, इतने जो दोगला आदमी है वो अमर जिंदगी जी रहा है। बाप करने जा रहा है कि तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, और उसको बढ़ते जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट सेफ नहीं किया हमको, तो गवर्नमेंट अपना अधिकारी भेज के तो हमको लूटने भेज देता है रोड में, जाओ लूटो तो सब पता कितना ओवर लाता है, कितना ये किया वो किया, सारा तुम ये करो, वो सब कुछ रहता नहीं। ये सब कुल मिला के मैं बताऊँ आपको, ये सब करते हैं ना, जैसे पहले दायां बायां करके बच के निकलते जाता है बोलिए, आदमी यही ना करता है आज की डेट में। क्योंकि हम तो सेफ है ये नहीं है ना रोड में, हम रोड में नहीं है सेफ। इसके बाद जब पूरा परिवार छोड़ने आएगा, गाड़ी खड़ा हो गया ना, तो वो घर का दूसरा कोई रोकेगा गाड़ी को, देखा तब उधर से मर्द निकलेगा धीरे से, तो मेहरारू पता चले कि ऐसे करते निकलेगा। ऐसे है। अरे फोटो लेना चाहिए यार, वीडियो बना रहा है कि नहीं बन रहा है तो कहाँ पढ़ाओ साले को उसको, बात सही है। अरे गवर्नमेंट को मुंह भगवान दिया, मुंह हाथ बोल दिया, बड़ा काम खत्म। आँख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए। तो बोलने से पहले तुम पहले सोचो क्या विचार होगा नहीं होगा, फिर भी एक आदमी 5 उंगली सवाल नहीं भैया। तो आप लोगों को रूल दिखा दिया किस प्रकार से गाड़ी चलाना है, कहाँ कहाँ
कौन से इंडिकेट का मतलब क्या होता है। जहाँ तक हो पाए मैं अब समझाने की कोशिश किया हूँ भैया। आप लोग ज़्यादा होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कानून का अच्छे से पालन कीजिए भैया। विशेषकर टू व्हीलर वालों के लिए है चेतावनी भैया कि आप टू व्हीलर बिना हेलमेट का सफ़र ना करें, क्योंकि हमारे भारत देश में 65% तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो कि टू व्हीलर से होते हैं। बाकी वो भी तो बात सुनाता है, लेकिन लेट का वही एंजॉय कर रहा है ड्राइवर का, खड़ा करके ढाबा में दाल फ्राई खा रहा है। कुछ ऐसा भी गलती है, जो लोग ऑफिस में नौकरी आता चला तुम आधा घंटा पहले निकला, फिर तुम हड़बड़ाने क्या। सबसे बड़ा गलती बस वाले का। जहाँ सवारी मिले वही ब्रेक, आगे देखना ना पीछे देखना। हाँ, इसका ये भी कुछ थोड़ा गलती भी थोड़ा है। देखिए गलती इसमें सबका, खाली ड्राइवर का नहीं। वेलकम बैक टू बैक, मैं न्यू अदर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग हम लोग को ट्रैफिक रूल रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ क्लास दिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग को ट्रैफिक रूल मानना, मनवाना और ड्राइवर लोगों को नियम कानून बताना, ये सब के यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो चलो भैया, आज का दिन हम लोगों का अच्छा जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी दिन अच्छा और स्वस्थ रहे। और जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में बहुत अच्छा एपिसोड देखने को मिलेगा। तो आज इस एपिसोड में हम लोग न्यू रायपुर में रुके हुए हैं। तो आज हम लोग कुछ ड्राइवरों के साथ ट्रेनिंग करेंगे, जिसका हम लोग अनुसरण करेंगे नियम कानून का। तो भाई लोग जितने भी देख रहे हैं, आप लोग भी नियम कानून का पालन करें। जैसे कि दोपहिया वाहन वाले हेलमेट पहन के चलें, कार फोर व्हीलर वाले ड्राइविंग सीट बेल्ट पहन लें, लिमिट सीमिट पर गाड़ी चलाएं, शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। और एक बहुत मुद्दा है, हम लोग थोड़ा रनिंग वनिंग करेंगे यहीं पे ट्रैफिक साइड ही। तो चलो आप लोगों को थोड़ा आगे का सीन दिखाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोग सिग्नल तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। आप उन 90% में से हैं जो कि नियम मानते तो हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, और उन 10 में से हैं जो नियम मानते नहीं हैं और पालन भी नहीं करते हैं। तो आप कौन से कैटेगरी क्या हैं, आप बताइएगा। तो हम लोग को पहला ट्रैफिक यहाँ पे मिला है कुछ दूर आने के बाद। तो आप लोग यहाँ सिग्नल देख सकते हैं किस प्रकार से सिग्नल दिया हुआ है। स्टॉप का सिग्नल है। सिग्नल 3 प्रकार से दिया जाता है, एक गोले में, एक 3 कोण में और एक 4 कोण में। तो गोला वाला आपको संकेत को मानना पड़ता है, और जो 3 कोण का रहता है उसको पालन करना पड़ता है, संकेत का सचेत करता है। और गोला वाला 4 कोण का जो रहता है वो हम लोग को इंडिकेट करता है कि आगे सुविधाओं का जानकारी देता है। तो आप लोग यहाँ स्टॉप रुकिए, और ये जो दिख रहा है ये बोल गया है कि इसके अंदर आपको जाना नहीं है। TL ये रोड का संकेत दे रहा है। और इधर आपको इधर दिख रहा होगा ये जेब्रा क्रॉसिंग का है। तो हम लोग को ये 2-3 लाइन से पहले ही इधर रुकना पड़ेगा गाड़ी को। और यहाँ रुकेंगे तो वहाँ येलो बत्ती और रेड बत्ती रहेगा। तो इधर जो पैदल रहेगा इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ वेट करेंगे। और सामने जो ट्रैफिक रूल संचालन करने वाला ट्रैफिक ऑफिसर रहते हैं, उन लोगों को हम लोग को ध्यान से देखना है कि हम लोग उनका क्या इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग को अपने इशारों के द्वारा। तो हम लोग उसको ध्यान देंगे, और किस रोड को पहले छोड़ेंगे उन्हीं को पहले जाने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी ये है, यहाँ का देख सकते हो सब साइड लगा ही है। तो यहाँ से हम लोग गिव वे सीन दिया हुआ है। तो यहाँ सिग्नल अभी चालू नहीं है, नहीं तो सिग्नल आपको दिखाता, इंडिकेट करता कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और जेब्रा क्रॉसिंग आपको हर सिग्नल पे मिलेगा। देखो इस प्रकार से सीन दिया है इधर भैया। स्पीड को संकेत कर रहा है कि आप 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। बड़े गाड़ी है तो 20 से ऊपर नहीं जाएगा। इधर गो स्लो करके भी लिखाया है, देख सकते हो, एक गो स्लो
और इधर से टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद हम लोग को यहाँ वाई शेप में दिख रहा है, तो यहाँ देखो वाई शेप में एक है। तो आप लेफ्ट जाना चाहते हैं तो ठीक है, और राइट जाना चाहते हैं तो राइट के आगे फिर एक चिन्ह लगा है जो कि ढलान का संकेत कर रहा है। तो हम लोग ढलान चढ़ते हुए जाएंगे, और ढलान चढ़ते हुए भैया क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ को अभी चढ़ेंगे हम लोग। पहाड़ बोले तो सही में पहाड़ टाइप से थोड़ा सा ढलान बनाया गया है यहाँ पे, गाड़ी उड़ी आएगा तो। और ये सब चिन्ह दिया हुआ है, इंडिकेट कर रहा है रोड किस प्रकार से है उसका। तो देखो सब तरफ सिग्नल ही सिग्नल है भैया। इतना सिग्नल तो कहीं आप लोग नहीं देखे होंगे एक जगह, लेकिन यहाँ पूरा एक जगह ही सिग्नल दिखाई देता है। देखो ये सिग्नल का मतलब है कि मानना है इसको, और यहाँ लेफ्ट साइड टर्न नहीं करना है। जैसे क्रॉस लगा है तो क्रॉस को एकदम सख्त मना है, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। रेड है मतलब मानना ही है, और क्रॉस है मतलब नहीं जा सकते। तो आगे चलते हैं, लेफ्ट नहीं राइट चलेंगे अभी। फिर इंडिकेट मिल गया है, यहाँ से आप राइट लेफ्ट साइड जाइएगा। तो लेफ्ट साइड चलते हैं भैया। यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ देख सकते हो स्टॉप लॉक एंड गो बोला है, और इधर पार्किंग एरिया दिया है, और यहाँ से गिव यू ए राइट और लेफ्ट का संकेत दिया है। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड ही घूमेंगे। उसके बाद में आप लोगों को दो इंडिकेट और दिख रहा होगा, जिसमें से एक है ये। इसका मतलब है कि आपको धीरे नहीं करना है, मतलब रोकना नहीं है, गाड़ी को खड़ा नहीं करना है यहाँ पे धीरे धीरे। और आगे जस्ट टी रोड मिलेगा थोड़ी दूर जाने के बाद, तो हम लोग टी रोड में घुसेंगे अभी। यहाँ से फिर हम लोग को लेफ्ट ही जाना है, तो लेफ्ट साइड चलते हैं। यहाँ सिग्नल भी दिया है, सिग्नल इशारा करेगा हम लोग को लेफ्ट राइट जाने के लिए। और इधर डीप है बोला है, तो इधर थोड़ा गड्ढे हैं, इशारा कर दिया है पहले ही, तो हम लोग को पहले ही सचेत रहना है। ये गड्ढे हैं देख सकते हो। एक सीन यहाँ दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा सीन को। जो छोटा गाड़ी है 4 व्हीलर वो राइट साइड से जाएगा, और सीधा बोलेगा तो आप इधर से निकलेंगे, लेफ्ट बोलेगा तो इधर से निकलेंगे। तो हम लोग अभी छोटे गाड़ी में नहीं बड़े गाड़ी में हैं, तो हम लोग इधर से घूमते हुए जाएंगे, किनारे से निकलेंगे, क्योंकि सीधा क्रॉस दिया था इसलिए हम लोग इधर से निकलेंगे। और ये छोटा गाड़ी का इधर है, तो हम लोग इधर से निकल रहे हैं अभी। यहाँ का थोड़ा सा इंडिकेट बता देता हूँ। स्टॉप लॉक एंड गो का संकेत दिया गया है, क्योंकि इधर से भी एक छोटा गाड़ी के लिए आने जाने का रास्ता है। तो हम लोग को यहाँ थोड़ा सा स्लो करना है, ताकि देखना है कि राइट साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। तो पश्चात हम लोग अपने साइड में ही जाएंगे। और यहाँ फिर आगे इशारा दिख रहा है हम लोग को कि भैया यहाँ ढलान है, तो हम लोग पहले से अपना गियर और स्पीड मेंटेन करते हुए इस ढलान को चढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं। 2 गियर में ढलान, सवारी कम है, तो 2 गियर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। 1 घंटा का है ये पूरा रास्ता। तो देखो फिर यहाँ आ गया है आपका ढलान, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को उसी स्पीड में यहाँ से नीचे उतारना है जिस स्पीड से हम लोग ऊपर आए थे। तो यहाँ पे आपको क्लच नहीं दबाना है, क्योंकि क्लच दबाने से गाड़ी पूरा फ्री हो जाता है, इसलिए अब ब्रेक क्लच के सहारा से यहाँ उतर सकते हैं। जस्ट 50 उतरने के बाद आपको यहाँ रोड बड़ा चौड़ा दिख रहा है और स्टॉप दिखा है, तो हम लोग को यहाँ रुक जाना है। और यहाँ जो ट्रैफिक रहेगा, सिग्नल रहेगा, उसका वेट करना है, उसके इशारों का। तो फिर यहाँ फिर जेब्रा क्रॉसिंग है, वो लाइट वेट है, देख सकते हो इस प्रकार से। तो देख सकते हो आप लोग भी इस प्रकार से भैया यहाँ का जो यातायात नियम है उसको पालन करके भैया आप अपने दोस्त यार बोलते हैं ना कि एक दूसरे को देख के सीखते हैं, तो हम लोग को नियम कानून का पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारे पीछे या आगे जो हैं उन लोग हम लोग को देख के वो भी नियम कानून माने। भैया हमारे यहाँ देखो कोई नियम कानून नहीं मानता है, तो एक्सीडेंट का रेट कितना है। और यही चीज़ को विदेश में अगर देखते हैं तो वहाँ
नियम कानून में एकदम सख्त है भैया। वहाँ 3-4 गलती करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ उतना कड़ाई नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलता है, लेकिन उसका फ़ायदा मत उठाइए और नियम कानून का पालन कीजिए भैया। किसी के घर से कोई चले जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके दिल में, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम होती है वो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो भैया नियम कानून सब कुछ पालन कीजिए, ड्राइवर भी पालन करेगा और जो चल रहा है राहगीरी वो भी पालन करे। तो दोनों के पालन से ही भैया हम एक्सीडेंटों को रोक सकते हैं। तो आप अपना सहभागी दीजिए नियम यातायात पालन करने में और समझाइए एक दूसरे को नियम पालन करने के लिए। और ये सब तभी होगा जब हम लोग अपना नियम कानून स्वयं से पालन करेंगे, तो दूसरा आदमी हम लोग को देख के वो नियम पालन करेगा। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो 2 व्हीलर में चल रहे हैं तो हेलमेट बिना हम घर से ना निकलें, और 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट सबसे पहले लगा लें। और ध्यान रखें शराब बिना सेवन किए ही ड्राइविंग करें, सीमित लिमिट स्पीड में ड्राइव करें और ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन ना करें। इससे आपको और आपके परिवार को भी सज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो भैया आप लोग नियम कानून मानिए और इसी प्रकार हमारा समर्थन और सपोर्ट दीजिए। हम लोग ऐसे छोटा जानकारी आप लोगों के सामने उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, जब भी हम लोग रोड को देखते हैं तो वो लंबा रहता है, किनारे किनारे येलो, वाइट और ब्लैक कलर में ऐसे कुछ इंडिकेट लगे रहते हैं और इस जैसे कुछ लगे रहते हैं। इसका ये है मतलब कि रात के समय में हम लोग का जो रोशनी के द्वारा है कि उससे ये पता चलता है कि रोड इससे आगे नहीं है, मतलब इससे चौड़ा नहीं है, ये रोड का लास्ट छोर है। और देख सकते हो इस प्रकार से भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है बैरिकेड का। तो ये बैरिकेड है भैया, इससे भी हम लोग को संकेत मिलता है कि रोड यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और यहाँ जगह स्पेस दिया है तो भैया आप लोग यहाँ थोड़ा किनारे साइड गाड़ी का जगह भी पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये है रोड का, बाइक का है ये, तो बाइक और कार का है शायद, मेरे को लग रहा है। तो इस प्रकार से आप भी यूज कर सकते हैं। और ये येलो का तो वही है कि आप यहाँ से रोड और चौड़ा नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको बहुत जगह इस प्रकार से बैरिकेड दिखेंगे, तो बैरिकेड का मतलब है कि इससे बाहर नहीं जाना है गाड़ी उड़ी को। और यहाँ पार्किंग ख़त्म हो जाता है तो यहाँ आप लोग बाइक कर सकते हैं गाड़ी उड़ी को। जैसे यहाँ देखिए इधर से गाड़ी आएगा तो हम लोग इधर लेके जाएंगे और ऐसे करके मोड़ के आएंगे और इधर बाइक करेंगे, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। इस प्रकार से है भैया यहाँ का कुछ स्थिति। तो आप लोगों को रूल दिखा दिया किस प्रकार से गाड़ी चलाना है, कहाँ कहाँ कौन से इंडिकेट का मतलब क्या होता है। जहाँ तक हो पाए मैं अब समझाने की कोशिश किया हूँ भैया। आप लोग ज़्यादा होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका पालन करें, ध्यान दें और इस नियम पे चलने का प्रयत्न करें धैर्य से भैया। तो आपका भी भला होगा और सामने वाला की भला होगा भैया। सामने वाला के भला करने से आपका ज़्यादा भला होता है। तो भैया दोनों का भला कीजिए, जिससे कि आप भी मुसीबत में ना पड़ें और सामने वाला भी मुसीबत में ना पड़े। तो आप नियम का लोग जो क्या कहें हैं, अच्छे पतई अच्छा इंसान जल्दी मरता है, जल्दी मरता है, हकीकत बात है। होता ही भी ऐसा ही अब है। अच्छा पत्ता में ही चढ़ाई हटता है, चिड़ै खराब पत्ता में नहीं हटता है। सुनिएगा, कार से, बस से, ट्रक से ऐसे होते हैं। तो छोटा 2 व्हीलर वालों के लिए खतरा है। बड़े गाड़ी के नीचे भी आ जाने से कभी कभी आकस्मिक मौत हो जाता है, आकस्मिक दुर्घटना घट जाता है। तो आप लोग हेलमेट ज़रूर पहनें, जिससे कि हम और हमारा घर परिवार भी सुस्वस्थ रहे और किसी को ज़्यादा दुख तकलीफ मत हो। तो नियम कानून मानना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में भैया गाड़ी बगैर ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता। जिस प्रकार मोबाइल, तो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग को अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग मोबाइल एक्टिव हैं, वैसे ही हम लोग को पार्किंग, गाड़ी से रिलेटिव यातायात नियमों का भी पालन करना चाहिए और इसमें एक्टिव रहना चाहिए। बिना सिग्नल देखे, बिना सिग्नल लिए आप रोड क्रॉसिंग नहीं कर सकते या कहीं ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आप ये सब बातों का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। हम लोग को 2 दिन में बस यही बताया जा रहा है कि आप नियम कानून का पालन कैसे करें।
तो हम लोग भैया यहाँ ड्राइवर बन के नहीं, लेकिन एक एसआई भर्ती, नगर सेना भर्ती का रूल कैसे पालन करवाना है उसके तहत हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। तो भैया आज हम लोगों को कोई ड्राइवर दिया जाएगा जिनको हम लोग गाइड करेंगे कि किस प्रकार से नियम मानना है, किस प्रकार से उसका पालन करना है। तो कुछ देर बाद हम लोग उन सभी ड्राइवर भाइयों से मुलाकात करेंगे और आप लोगों से भी रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे भैया कि उनके द्वारा छोटा छोटा कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि आप अपना सुरक्षा कैसे रख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं कुछ ड्राइवर भाइयों के साथ। पूरा पार्किंग एरिया देखने के बाद अभी हम लोग का समय आ गया है भैया कि हम लोग यहाँ का कुछ गाड़ी उड़ी का भी आप लोगों को सैर करवाते हैं, मतलब घुमाते हैं गाड़ी में। तो हम लोग किस किस गाड़ी को सीखने के लिए आए हैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं भैया। तो सबसे पहले हम लोग का हेवी ड्राइविंग लाइसेंस में आता है ये गाड़ी, देख सकते हो ये जीसीबी है भैया। तो इसको भी हम लोग को ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाएगा। ये जीसीबी है और ये अशोक लीडर का ट्रक है। ये सब हेवी ड्राइविंग लाइसेंस में आता है। और अंदर गैरेज में बहुत बड़े बड़े गाड़ी हैं तो उनका अभी हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि ये लॉक हुआ है। और इधर एक दो बस है और ट्रक है, देख सकते हो पीछे साइड। तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश चल रहा है बस के पास। ऐसे ले आना, ऐसे बाइक उसमें जाओ। अरे सब अंग ड्राइवर एक गलती निकालते हैं। काय वो का कैसे कल की डेट में कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। सरकार भी मर जाते, कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। मैं कह अमेरिका में वो तो लाइन दे है, ये लाइन से निकलना नहीं, ये लाइन से उतरा तो गाड़ी वाइब्रेशन मारा ऐसे ठोकाई ऐसे करके तो मेरे ना चिंगारी तो साइलेंसर लग रहा तो ऐसे परी तो ना स्टेयरिंग से ना छूटते हुआ होती ले स्टेयरिंग के कवर ला फाड़ के निकलते के दोनों पार ले साइड है ये पार के सीट मिल ले, पार के स्टेयरिंग मिल ले, एक एक फक ले चबड़ जाने कवर लगा रहे छूटते वो स्टेयरिंग दारे नाम की चीज नहीं तो लगता है तो पब्लिक ला भी सोचना समझना चाहिए कैसे। हाँ ना भाई देखा ला बैठे तो बैठ, नहीं बैठे तो जा कतकल देते इंसानियत देख भी बता ना भाई। जब तय वो लोग बचा मारे जाए एक्सीडेंट होगी वजह गैस वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। अब मरीज मारा थे घर के आगे उठा भाई तो उठाया लाग तब ना 2 जन आदमी एम्बुलेंस में उसको रुकना पड़ेगा। इसके बाद जब पूरा परिवार छोड़ने आएगा, गाड़ी खड़ा हो गया ना तो वो घर का दूसरा कोई रोकेगा गाड़ी को, हटेगा तब उधर से मर्द निकलेगा धीरे से तो मेहरारू पता चले कि ऐसे करते निकलेगा। ऐसे है। अरे फोटो लेना चाहिए यार, वीडियो बनाना कि नहीं बन रहा है तो कहाँ पढ़ाओ साले को उसको। बात सही है। इसमें ट्रक में अलग अलग भाग होता है ना, अलग अलग भाग होता है ना। बस चलती है टाइमली, बस से टाइम रहता है उसका 5 मिनट 2 मिनट का ही टाइम लेके स्टैंड घुसता है जिसका 1000 2000 4000 सेल होता है। अगर वो इधर करने लगा तो उसका उधर घंटा धार हो जाएगा। प्लस उसमें भी लोग बैठे रहते हैं कई तरह के, किसी को अर्जेंट रहता है, किसी ट्रेन वाले रहते हैं, किसी कार रहते हैं। वही सब तो पहले कोई बस में किसी के कोई ऐसा आदमी रास्ता में जाओ लेट भी हो सकता है, किसी को ऑफिस जाना, किसी को स्कूल जाना, किसी को परीक्षा देना है, किसी को उसी जगह में मुतना भी है खड़ा करके 2 मिनट तो भी लेगा ना, समय को तो वही बर्बाद करता है। लेकिन फिर भी सवारी जो सामने आगे वाला इंतजार करता है वो भी तो बात सुनाता है कि जानबूझ के लेट आ रहे हो। हम लोग अगर बोलेंगे जल्दी करो तो बोलेंगे लेट कहलाते हो। बता रहा हूँ जी, सवारी मिला तो वहीं ब्रेक मार देना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। उसमें कोई अनाड़ी ड्राइवर है, उसमें भी अनाड़ी ड्राइवर है जो उस चीज को नहीं समझ पाते। ये तो बहुत जन छोड़ देते हैं, पास में रहेगा तो छोड़ देते हैं, नहीं उठाते हैं, बोले दूर से देना चाहिए हाथ बस उसके लिए भी। का एक स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड में रहिए, स्टैंड में रहिए। लेकिन परेशान पब्लिक कर रहा है ड्राइवर को परेशान, ड्राइवर परेशान किसी को नहीं कर रहा है। इस बात को गौर से ध्यान दीजिए आप रोड में भी। ड्राइवर ऐसा भी तो है ना भाई। अब मेरे गांव में है, मेरे घर रोड से लगा है। अब दरवाजा के मतलब सामने नहीं रोके तो मतलब उसको सुबह आए और सुबह गए और शाम को आए तो मार पड़ेगा। तू मेरे घर के सामने क्यों नहीं रोके? अब वो क्या करेगा?
अब जब लात ये देख ला। खाएगा प्रशासन। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मेरे गांव की ही बात बता रहा हूँ। हाँ, होता है ना, हम लोग खुद घर उसमें के झेल सामने रहे वो हैं। निकलेगा, वो भी हार न सुनेगा तो निकलेगा। हाँ, तो एक जने आके हाथ लगाया तो हाँ ठीक है। उसका लड़का नहीं मिलेगा ना। लड़का वो बैग पकड़ के आ रहा है, फिर वो आ रहा है, तब तक उस गांव वाले के लिए ये सीख रहना चाहिए। हम लोग झेल रहे हैं, चल रहे हैं तो भैया देख रहे हैं रोज, बोलिए। हमारे पास मजबूरी इसलिए झेल रहे हैं। ये तो कोई नहीं आप चाहते हैं कि अपना बेटा को ड्राइवर बनाना? नहीं, अभी कोई नहीं चाहता है। हम तो नहीं चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते। हमारा एक लड़का है, हम मजे से ठटके से अरे आप ड्राइवर के बाद में छोड़ दे, मैं तो सोचता लाइन ही छोड़ दूंगा कुछ दिन के बाद। ऐसा हो गया, बेटा को क्या ड्राइवर तरस हो गए हैं ड्राइवर लोग, बोलना चाहिए एकदम, है ना। प्रेशर, मतलब सब तरफ से प्रेशर साला। पब्लिक भी सता रहा, गवर्नमेंट भी सता, पुलिस वाला तो पूछो ही मत। इधर मालिक दालिक अलग अलगे कह अब दे। बोलते हैं क्या, तुम 2 घंटा गाड़ी चला, तुम 10 मिनट रेस्ट करो। कि तुम सर को पता नहीं 10 मिनट में जब हम लेट हो जाएगा तो आगे फिर उसको हमको 500 रुपया देना है। 500 देगा तो उसको मेरा 2000 चला गया। तो 10 मिनट हम रेस्ट करेगा ना, उसको 500 रुपये देगा बोले। अब सिस्टम को सुधारो ना। अब पहले सिस्टम जो सुधारो। गाड़ी है, जो गाड़ी का सिस्टम सुधारो। पहले जो उस गाड़ी को ओनर को सुधारो, आप ऐसे सुधारो ताकि उसका भरण पूरण पोषण, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, जब हमको भरपूर पैसा मिलेगा ना, देखिए पैसा वाले का ही यही है दिमाग। उठे उठे बोली है और दिमागो है, यही है। पैसा तो सारा कुछ यही है। बाकी आपके पास कुछ नहीं है तो कितने सुंदर शरीर है, बेकार है इस दुनिया में। पैसा तो साला भैंस पहले को भी उसको सुधारो, उसमें समीक्षा करो ना किस वर्क का में कितना होना चाहिए। हम लोग एक चीज देखे हैं कंपनी में भी, पहले तो मालिक को सुधारना चाहिए, मालिक को पढ़ाना चाहिए। हम लोग, मेरे को 28 साल हो गया है कंपनी में, हमारी कंपनी का है। ये लोग जानते भी नहीं, तो सब बच्चे थे तो मैं चला रहा हूँ जब से। अब इन लोग आ गए, आज इनको 2 साल हो रहा है कंपनी में। अच्छा, हमारे बराबर इनका भी पेमेंट है। सही बात अब है। 30 साल हो गए तो हमारा भी उतने पेमेंट है। क्या माने मतलब हुआ रे? कोई मतलब नहीं हुआ ना। क्या माने मतलब हुआ हमारा इमेज बनाने का, ना बनाने का, और इतना साल तुम्हारे यहाँ रहने का है? नायक भी वही होना चाहिए पेमेंट। नहीं? सीनियरिटी वेज नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात। लेकिन उसको भी वही दर्जा, उसके यहाँ जाओ तो 30 साल से तेरी धरा रहा है, उसका भी वही दर्जा। मेरे को मात्र 50 रुपये पर डे मिलता था उससे, अब 650 मिलता है। अब आज ड्यूटी जा रहा है, उसको भी उतने मिल रहा है। उतना ही मिल रहा है। कोई नहीं बनाना चाहता भैया ड्राइवर, और लेकिन अब क्या एक चीज बताएं, ड्राइवरों भाई में भी थोड़ा सा क्या है ना, कमी है। कमी है, हर चीज में कमी है। कमी है। अगर मान लीजिए आपके साथ अन्याय हुआ तो हम साइड लगा के निकल लेंगे बगल से, लेकिन आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ड्राइवर भाई का अगर एक हो जाए ना, जिस दिन एक हो जाए ना, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ पैर छूना चाहिए। देखिए अपना देश में 2 ही फोर्स है, एक मिलिट्री वाला, एक ट्रक वाला। उसके बाद ही कोई फोर्स से आता है। मिलिट्री वाला भी नहीं है, ट्रक वाला चाहे पूरा तो बात तो बीच में सुना तो बोला वाला। मिलिट्री वाले को मत लाइए बीच में। नहीं, बात कह रहा हूँ। मिलिट्री वाले को भी आहार भोजन कपड़ा लता ड्राइवर ही पहुंचाता है, मिलिट्री हमको नहीं ला के देता है। सोचा सही बात है। हमको नहीं ला के देता है। चावल, दाल, हमारा आटा, जो केवल भी देश मेडिसिन सब में ट्रक से ही जाता है। जासूस घुसता है, उसको केवल वो सुरक्षा कर रहा है, उसका काम वहीं तक। नहीं, बात का बात फोर्स में 2 ही फोर्स में हिसाब में आता है। बात का बात का है, हेलो, किंतु ट्रक में तो बेगा ट्रक का तो एक बात भी ठीक बोले भैया कि ड्राइवर एक ऐसा चीज है, ड्राइवर एक ऐसा मतलब साधन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ चीज को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए भैया पता है हर चीज में ड्राइवर का योगदान एकदम अहम है। कुछ चीज भी यहाँ से वहाँ जा रहा है ना, तो उसके लिए ड्राइवर भैया इसको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ का आप भी नहीं ले जा सकते। जो इसको जानता है वही ले जा सकता है इसको, नहीं तो यही खड़े रहेगा, खड़े रहेगा। तो इसको यहाँ से वहाँ लेने के लिए ड्राइवर का कितना अहम भूमिका होता है, इसको सबको समझना पड़ेगा। तोरो नंबर लग जाही, काहे चिंता करत होता है। दिन जुम्मा ज्यादा दिन नहीं बचल है। बहुत समस्या भैया अपना देश में बोलने अमेरिका एक बनाने के ड्राइवर लिए। बोलोगे तो कभी नहीं होगा भैया। देखो हम लोग 4500 कर्मचारी थे टोटल, मतलब छत्तीसगढ़ में 4500 कर्मचारी, जिसमें मतलब एक नहीं हो पाए, मतलब 108 जो एम्बुलेंस चलता है उसमें टोटल 4500 कर्मचारी। हाँ सब हम लोग खाली एक छोटा सा सेक्टर को मतलब एक नहीं हो पाए, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को फिर कैसे कर पाओगे? हाँ बात कंपनी में एक होना चाहिए, तब जाके बनेगा। मान के चलो अब वो एक छोटा सा कंपनी है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के हिसाब से लोगों तो इतना छोटा होगा, मतलब जितना 108 का ड्राइवर है इतना छोटा होगा ना। इतना जने एक नहीं हो पा रहे हैं, तो सोचो ट्रक का ड्राइवर है, फिर जिंदल का है, फिर आपका ये बस का, इधर उधर कहाँ से होगा बताओ?
भाई वो क्या बोले पता, मेरा घर वाला, मेरा घर चलना चाहिए, वो तेरा जा रहा है तो जा, तो तू ऐसे सोच रहा है तो मैं भी सोचूं। अभी के डेट में लेकिन जब हिंटर जब पेला था ना उधर से अमित शाह, तो एकता हो गए थे। हाँ, ये बीच में जो सही पेला चाहिए, था ना तो एकता सब हो गए थे। बस ऐसा ही होना मांगता है। अब वो हुए भी ना तो वहाँ पे भी मिस किए। मैं थोड़ा सा YouTube- mix हुआ है। हाँ, समाचार यूट्यूब देख रहा था मैं, वहाँ भी भाई हम लोग लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। पहुँचते तो हम जरूर आवाज़ उठाते। तो हम भाई उस समय हमको उसको क्या है ना थोड़ा लंबा जारी रखना था। हाँ, अब यही माहौल अच्छा बना था क्योंकि किसी को सोया हुआ को उठाने के लिए, दिया गया। हाँ। तो उस समय थोड़ा सा जागरूक। आवाज को उठा देना चाहिए। आवाज को उठा के मांग को कर लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिक घुटने पे आ जाता। घुटने पे आ गया था, अब आया है, आ भी जाएगा वो। अब आ भी जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मात्र 1 महीना हड़ताल कर दीजिए, बस 1 महीना हड़ताल कर दीजिए। अगर उसी को जो कानून बनाने वाला है उसी को अगर उसका बॉडीगार्ड गोली नहीं मारा तो मेरे कुछ नाम से पेशाब कर दीजिए। तरस्त हो जाएगा आदमी उसी भैया, को भोजन आहार सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, तरस्त हो जाएगा आदमी, हर एक आदमी तरस्त हो जाएगा, हाँ, तरस हो जाएगा, आवागमन ठप हो जाएगा। अरे स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं रुक जाएगा, ऐसे लगेगा दुनिया बंद हो गया टाइप से हाय हाय लगेगा। सब। जब सोसाइटी में था ना, तो 1 महीना बंद करके दो सब ड्राइवर मेरे को गाड़ी दे के गया था, वो छुट्टी गया। बोले भैया आप बैठे हैं तो थोड़ा 2-4 दिन चला दीजिए। मैं ठीक है चला दे रहा हूँ भाई, सहयोग करना ठीक बात है, हमको भी तो पैसा मिलेगा, आपका भी काम बन रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो ड्राइवर मेरे को गाड़ी दे के गया था वो ड्राइवर नहीं आया 1 हफ्ता में, उसको दूसरा लाइन में भेज दिया सीधे। अब जो दूसरा वाला ड्राइवर था उसका, भाई मेरे को जो गाड़ी दे के गया है वो आता तो मैं गाड़ी आपको दे देता, ठीक है, लेकिन दूसरा ड्राइवर को मालिक भेजा, बोले कि तो रमेश जाएगा करके चला लीजिए। मैं बोला मैं कहाँ जाऊँगा? बोले नहीं आप घर जाइए, हमारा पुराना ड्राइवर आ गया। अच्छा, तो बोले हमारे यहाँ का रूल है कि भाई जो आ गया तो वो चलाएगा और बाकी आप घर जाइए। तो मैं बोला ठीक है आप भेजिए उसको। मैं मुँह से बोला, उसको सरदार था, मैं बोला भेजिए। मैं बोला गाड़ी लेके तो मेरे गाँव न तरफ जाएगा और मेरे गांव तरफ ही जाता है। तो मैं बोला वहाँ का भी हमारा गांव का भी रूल है बाबू, कि जो ड्राइवर यहाँ से जाएगा वो आएगा नहीं, हम लोग भी उसको रख लेंगे। बाकी और 4-6 लोग जो सुन रहे थे खड़ा हो जाते हैं, स्टैंड पे बात करता है, धीरे से लोग हर कोई पीठ ठोका, बोला कि वाकई में इसके सामने आज तक कोई स्टाफ ने आवाज़ उठा पाया, लेकिन तू इतना बोल दिया बहुत बड़ा बात है, दिल करेगा तेरा। मैं बोला कोई गलत बोला हूँ क्या? भैया आपका रूल है तो हमारे यहाँ भी तो रूल होगा, रूल जरूरी चल रहा है, बिना रूल का तो कोई दुनिया है नहीं, कोई बस्ती नहीं है ना, कोई गांव नहीं है ना, कोई इंसान नहीं है। मैं बोला कि आप इसको भेज रहे हैं तो ये आएगा नहीं, दोबारा फिर कल खोज के रखिएगा, वो वहाँ का रूल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, भेज दीजिए। चलिए काहे ला भेजेगा रे भैया, लास्ट में ही गया गाड़ी लेके। तो ऐसे ही होना मांगता है सब, ऐसे होना मांगता है, वहाँ पे जवाब देना मांगता है। जवाब नहीं और दे। यदि हम अगर उस जगह में क्या होता, थोड़ा सा आप चुप हो जाए फिर होता है को काम हो जाता, नौकरी भी जाता आपका। चार लोग जो है कि कमजोर हमको महसूस करते, हाँ। कोई ऐसे करके नहीं जाता ना, लेकिन हम बोले, 4 सुने, समर्थन दिए ना, हम समर्थन दिए, उनका भी मन में थोड़ा सा ताकत आया और दोबारा वो अपना आवाज उठा सकते हैं। बोलिए आपका पावर देख के ना हम लोग दोबारा ऐसे उनके साथ होगा तो उन लोग उठा सकते हैं आवाज। बोल सकते हैं। आपका लीडर देख के उन लोग ऊपर लीडर आ गया होगा। चीज है, अपना अपना ऊपर भी अपने आप में भी थोड़ा सा देखिए, कोई किसी के सिखाने से कोई नहीं होता है, खुदे सीखना पड़ता है, खुदे करना पड़ता है, बात तो सही। सिचुएशन ड्राइवर का जैसे आते जाता है, जैसे आगे बढ़ते जाता है, जैसा सिचुएशन आते जाता है, वैसे में राहुल गांधी बोलता है, राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी बोलता था कि मैं यहाँ से पैसा भेजता हूँ, लेकिन पैसा का पैर होता है, चलते चलते जाता है, आप तक घिसते घिसते पहुँचता है। बात वाकई में है। तो कैसे घिसता है उसका अर्थ समझते हैं? समझ गया, 5% खाते खाते आता है। समझ गया। चलते जाता है, घसीटते आता है, पहुंचता है आपके पास। बोलिए अरे अपना देश इंदिरा गांधी जी रही थी, एक ही अब विदेश में जाके बोली थी, तुलना की थी हमारा भारत का, कि हमारे देश में इतना अमीर लोग हैं ना, आप क्या अमीर हो? विदेश वाले को बोली थी, क्या अमीर हो आप? हमारे यहाँ खा के थाली को फेंक देते हैं, आप क्या फेंकते हैं क्या? नहीं जवाब दे पाए विदेश वाले। भारत में खा के थाली फेंक देते हैं, सही बात है, रोज फेंक देते हैं थाली में अभी हम लोग खा के फेंक देते हैं। बात सही है, इतना अमीर है हमारे यहाँ। सही बात बोला आपने, सही बोला हो, खराब क्या बोला है?
कैंटीन में जो खाता वही थाली है, जैसे भी थाली अरे भैया है। गांव देहात में पत्तल बनता है। वही तो बोला कैंटीन में जो खा रहा वही तो पत्ता का ही तो बात बोल रहा हूँ। अब क्या गलत बोला? काम नहीं, मैं तो समझ पत्तल से खाए फेंक दिए, इतना अमीर है बोले। हाँ वो पत्ता कितना अमीर लोग, निरतु लोग है ना ये लोग, जो है निरतु है, यहाँ हर को मरना है। हम बगीचा में घुसते हैं, बगीचा में घुसते तो अच्छे फूल को देख के हाँ। खराब नहीं तोड़ते। उसी टाइप का ये बगीचा पूरा दुनिया जो है भगवान जब यहाँ आते हैं तो अच्छे आदमी को पहले उठा वो के पहले ले जाते, चलो तुम यहाँ क्या करोगे, मेरे पास चलो, कैसे वहाँ तुमको जीना है। ये चीज है। बुजुर्ग जो कहे हैं, जो कहावत है वो गलत गलत नहीं है, सही है। देखिए इस देश में वो सब लोग को नेता ही अच्छा नहीं मिला, पब्लिक भी उसी तरह, नेता भी उसी तरह, पुलिस भी ऐसा ही नहीं है। नेता मिलेगा। देखिए पब्लिक क्या है ना, पब्लिक ही नेता को बिगाड़ता है। आप ही हम बिगाड़े हैं नेता को, दूसरा नहीं बिगाड़ा है। हाँ मतलब हम ही जाएंगे दफ्तर में, अगर एक ठो जाति निवास बनवाना होगा साहब तरीका दे लेना, 2 साल ले लेते कर देना भैया, कौन बिगाड़ा? हम बिगाड़े उसको। वही तो है, और क्या है? तो एक्चुअली में बता रहा हूँ, आपका कानून संविधान जो बनता है उसमें ये सब लिखा नहीं रहता है। उसके आधार पर आप लड़िएगा तो थोड़ा सा झेलिएगा, समय लगेगा। बस सही तरीके से लड़ेंगे तो झेलेंगे, काम होगा, लेकिन काम होगा। मान के चलिए वो तो आपको किस लिए रखा है? आपको सिग्नेचर करने के लिए रखा है। आपका मतलब ये देख के रखा है कि आप पढ़े लिखे हो, हाँ। आप भाई इस काम को कर सकते चक्र हो। लेकिन सरकार तो उसको पेमेंट दे रहा है ना, फिर उसको पैसा क्या देगा? तो फिर उसको पैसा क्या देगा? अब हम टैक्स भी मान देगा। मान के चलिए बात ये हो गया कि जैसे अब हमको चाहिए जल्दी कराना है, बस बस मान के चलो यहीं आपको आने के लिए बोला, बार बार खिंचा रहे हैं, मैं दूसरे को क्या बोलूं? मैं 5,000 खुद मतलब वहाँ देखिए। आना ना पड़े बोल के देने के लिए मैं तैयार हो गए बोले, हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद में मतलब मेरे को 16,000 बात उठिया हो ना, काम हो जा रहा है। समझ। लेकिन वही है, हम लोगों में ही गलती है तो उसमें हाँ बस अपना साधन जल्दी करने। इसमें से बहुत इतने इंसान हैं, क्या चीज जानते हो, जो अधिकारी जो पढ़ा रहा है ना, उसको यदि बोल दो कि मतलब हाँ सर मैं अभी आया हूँ 12 बजे, अब मेरे को शाम को 5 बजे तक आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए। जो 700 जमा करा रहे हैं 1700 भी कराएगा ना कर लेगा वो। तो दे देगा वो, हाँ समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन ये जो है कर रहे हैं वो सिस्टम को बनाने के लिए कर रहे हैं कि भाई लेकिन थोड़ा सा तो जागरूक हो जाए, थोड़ा सा भी। कैसे? अब इसमें क्या है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाओगे, आपको ना तो दलाल आपको ज्यादा पैसा ले नहीं पाएगा, ना आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो जमाना में ऑनलाइन है सब चीज। हाँ, ये सर्टिफिकेट है, लोग पकड़ो ऑनलाइन का फॉर्म भरा लो, उसके बाद जाके- कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं बोलिए। लेकिन भाई कोई भी दफ्तर या इधर उधर का चक्कर काटना नहीं चाहता। बस वही है। तो हम लोग बहुत सारे ड्राइवर लोगों के साथ बात किए, आप लोगों को सुनने और देखने को मिला होगा। तो भैया ड्राइवर क्या है आज हम लोग को समझ में आ गया। ड्राइवर एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं ऐसा साधन या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके वजह से हम लोग आज सुख सुविधा में जी रहे हैं। तो ड्राइवर को हम लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए भैया, क्योंकि ड्राइवर की वजह से ही हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान से प्राप्त करते हैं। तो ड्राइवर का इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो यहाँ कुछ ड्राइवर भाई लोग मिले थे, उन लोग बता रहे थे कि ड्राइवर अगर एकजुट हो जाए, एकता में रहे। और भैया सोच सकते हो आप लोग, अगर ड्राइवर हर एक ड्राइवर मतलब आप जिस गाड़ी को आप छोटा मोटा गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन बड़े गाड़ियों के लिए एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर चाहिए, एक्सपीरियंस या उसको चलाने वाले। तो जितने भी ड्राइवर हैं भैया उन लोग अगर एक दिन के लिए भी स्ट्राइक कर देते हैं, 1 महीना के लिए स्ट्राइक, 1 दिन 2 दिन तो आदमी सह लेगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना अगर स्ट्राइक कर देते हैं, 1-2 महीना अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो बताइए कि कैसे होगा। दुनिया ठप सा हो जाएगा भैया, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच सकता है। तो आप लोग ड्राइवर को थोड़ा सा सहनशीलता धैर्य के साथ सब्र रखिएगा। कोई भी ड्राइवर भैया एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है, वो अनजाने दुर्घटना में हो जाता है। अगर ड्राइवर चाहे तो इस दुर्घटना से वो जो दुर्घटना हुआ है उस स्थिति का अच्छे से सिक्योर कर सकता है, जैसे कि उसका मदद करके। लेकिन ड्राइवर भैया जन आक्रोश से ग्रसित होने की वजह से वो वहाँ भागने की कोशिश करता है और भागते हुए फिर गलती कर देता है और कुछ दुर्घटनाओं का अंजाम दे देता है, जिसकी वजह से दुर्घटना ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो मेरा उम्मीद है भैया मेरे दर्शकों से कि आप लोग जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, ड्राइवर के ऊपर तुरंत हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि
थोड़ा सा जाने वाला तो चले गया है भैया, लेकिन जो समय है जो तुम लोग ड्राइवर को मारने में समय बर्बाद करते हो, उतना समय आप उस दुर्घटना को सुरक्षित या सुधार करने में लगाइए ताकि दोनों का ज़िंदगी बच सके। तो आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।